आज टीवी 9 पर आपको रामलला के दिव्य अलौकिक मुख के दर्शन होंगे। खत्म हुआ इंतजार, आज टीवी पर पहली बार रामलला के संपूर्ण रूप के दर्शन हो रहे हैं। पहली बार रामलला की मूर्ति का अलौकिक मुख नजर आया है। पर्दा हट चुका है। टीवी 9 भारतवर्ष पर रामलला के दिव्य दर्शन आप करने जा रहे हैं। बिना ढके हुए रामलला का मुख पहली बार नजर आया है और अब वो तस्वीर आपके सामने आने जा रही है जिसका बरसों से किया गया इंतजार। ये देखिए, ये है वो तस्वीर जिस रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को। उस मूर्ति की पहली दिव्य तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जिसमें रामलला का मुख पूरी तरह से हम देख पा रहे हैं। टीवी 9 पर रामलला की संपूर्ण तस्वीर धनुष तीर के साथ रामलला की तस्वीर सामने आई और हमने आपको सबसे पहले दिखाई है। टीवी 9 भारतवर्ष पर आप इस वक्त भी दर्शन कर रहे हैं रामलला के अलौकिक मुख के। यही वो तस्वीर है जिसे देखने के लिए सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यही वो मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। अलौकिक मुख के दर्शन आप इस समय टीवी 9 भारतवर्ष पर कर रहे हैं। बाल रूप की ये मूर्ति है भगवान रामलला की और इस तस्वीर को आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले टीवी 9 ने आपको ये तस्वीर दिखाई। रामलला की ये संपूर्ण तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जो धनुष तीर के साथ दिखाई देगी, लेकिन ये आपको उनके मुख की तस्वीर दिख रही है जिसमें एक बाल रूप में दिखाई दे रहे हैं और चेहरे पर मुस्कान है। अलौकिक दृश्य। बिल्कुल, ये तस्वीर आपके सामने है। अरुण योगीराज, मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार जिन्होंने 6 महीने से ज्यादा का वक्त लिया इस मूर्ति को बनाने में और उनके सामने कई चुनौतियां थीं, कई चैलेंजेस थे। उन सभी को पार करते हुए जिस तरह से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है और जो पहली झलक सामने आई है वो हर किसी का दिल छू रही है। बहुत सारे राम भक्त इस मूर्ति को देखकर कह रहे होंगे हरि अनंत हरि कथा अनंता। और टीवी 9 भारतवर्ष पर रामलला की संपूर्ण तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धनुष तीर के साथ रामलला की यह तस्वीर है जो अपने आप में मनमोहक है, दिव्य है। इस मूर्ति के दर्शन करने के लिए राम भक्तों को न जाने कितने वर्षों से इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब वो इंतजार खत्म हुआ तो ऐसी भव्य और दिव्य मूर्ति सामने आई जिसको देखकर अलौकिक और परलौकिक का अनुभव खुद उनके राम भक्तों ने किया। ये देखिए, इस वक्त की तस्वीर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं धनुष बाण के साथ ये तस्वीर है रामलला की। ये संपूर्ण तस्वीर सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने कल रात 11:30 बजे आपको इस दिव्य मूर्ति के दर्शन कराए थे, लेकिन तब आधी ओट में थे रामलला। लेकिन अभी देखिए उनकी बाल रूप की तस्वीर जिसमें पूरी तरह से भव्य नजर आ रहे हैं भगवान राम। और आइए अब आपको बताते हैं श्री राम की मूर्ति कितनी भव्य है, कितना विराट रूप इस विग्रह में नजर आ रहा है। किस तरह की ये मूर्ति है देखिए। तो देखिए किस तरह से हाथ में धनुष दिखाई दे रहा है जो स्वर्ण है। इसके अलावा देखिए 10 अवतार, वामन, नरसिंह, ये सब उकेरे गए हैं ऊपर। वामन, नरसिंह, वराह, कूर्म और मत्स्य। इसके अलावा परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए। अब हम आपको पूरी डिटेलिंग के साथ रामलला की मूर्ति की वो तस्वीर दिखा रहे हैं। विष्णु जी के 10 अवतार, 5 एक तरफ, 5 दूसरी तरफ, 5 मूर्ति के दाहिनी तरफ, 5 मूर्ति के बाईं तरफ। वामन, नृसिंह, वराह, कूर्म, मत्स्य एक तरफ उकेरे गए हैं। दूसरी तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। अगर आप भगवान रामलला के पैरों की तरफ देखेंगे तो एक तरफ हनुमान जी नजर आएंगे और दूसरी तरफ गरुड़ नजर आएंगे। अगर आप सिर की तरफ देखेंगे तो एक तरफ ओम, एक तरफ शेषनाग, सूर्य, गदा, स्वास्तिक, आभा मंडल और अगर हाथों पर आप नजर डालेंगे तो स्वर्ण धनुष नजर आएगा रामलला के हाथों में। तो देखिए इस किस तरह का ये विग्रह है और इसका जो अलौकिक रूप है उसको किस तरह से बनाया गया है वो हम आपको बता रहे थे। हमारे साथ प्रतिमा जुड़ गई हैं, अयोध्या में ही मौजूद हैं। प्रतिमा, टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त हमारे दर्शक दर्शन कर पा रहे हैं, वो विग्रह वो देख रहे हैं, वो मूर्ति वो देख रहे हैं जिसका बरसों से इंतजार था। जी
बिल्कुल, बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य है रामलला की ये बाल स्वरूप की जो प्रतिमा है, जिसे गर्भगृह में स्थापित किया गया है सुमेरा। और इसको लेकर जो तमाम राम भक्त हैं, वो तमाम लोग जो अयोध्या पहुंचे हैं, उनमें उत्साह भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त मेरे साथ सिख संगत मौजूद है अयोध्या में राम की पैड़ी पर, और सिखों का जो योगदान रहा है राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर बात करें, या फिर सिख गुरुओं का इस जगह को लेकर जो लगाव रहा है वो अप्रतिम रहा है। उसकी चर्चा भी समय समय पर होती रही है। आप लोगों ने रामलला का बाल स्वरूप, उनकी तस्वीर देखी? जी बिल्कुल देखिए जी, बहुत अद्भुत तस्वीर है। दर्शन करते ही पता चल जाता है कि राम जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं अयोध्या में, कब से आप लोग यहाँ पर हैं और आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? जी हम नामधारी संगत सतगुरु दिलीप सिंह जी के अनुयायी हैं। हम यहाँ पे 14 जनवरी को लंगर भंडारा हनुमान गुफा में शुरुआत की है और वो 28 फरवरी तक वो चलेगा। हम 100 लोगों का जो पहला ग्रुप है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। वो 10 दिन जहाँ लगाएगा, उसके बाद नेक्स्ट 10 दिन के लिए और 100 लोगों का जत्था आ जाएगा। ऐसे मार्च अप्रैल तक जैसी भी संगत हमारी है, जितनी भी है, वो सारी आती रहेगी। कुछ शब्द सुनाना आपका और इस बनता वक्त है। रामलला मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। देव योग से निर्धारित कार्यक्रम होगा। जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का जन्मोत्सव अमृत महोत्सव हो, उसी अवसर पर प्रभु राम 5 शताब्दी की अपनी इस अवधि को विस्मृत करके अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं। प्रभु की कृपा के सिवाय इस प्रकार के देव योग मिलने अत्यंत कठिन है। और हमारी तो पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने संघर्ष को नजदीक से देखा और आज अपने भौतिक तत्व से न केवल प्रभु राम को अपनी जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर में विराजमान होने वाला देख रहे हैं, बल्कि एक नए भारत के नई अयोध्या का दर्शन भी हम सबको हो रहे हैं। तो अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया है और इस वक्त पूरे देश में उत्साह का माहौल है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 22 जनवरी के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 5 सदी के बाद ये मौका आया है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। और साथ ही दर्शन के लिए लोग पैदल न आए, ये अपील भी उन तमाम जनमानस से उन्होंने की है जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में समारोह की दृष्टि से बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन की इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए पुनः मैं एक बार यहाँ पर आया हूँ। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वह यहाँ के लोकल स्तर पर ट्रस्ट के साथ समन्वय का हो, यहाँ की सुविधाओं का हो, ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी
जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है, और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चले। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है। अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से के साथ करेंगे। हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक जिसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था किसी स्थिति न पैदा हो। तो योगी आदित्यनाथ ने कैसी तैयारियां हैं ये भी बताया, अपील भी की लोगों से कि वो पैदल चलकर ना आए। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां देखने जब अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो हनुमानगढ़ी से लेकर सरयू तट तक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात भी की। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या पहुंचने के बाद सीएम योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया और तैयारियों का जायजा लिया। रामलला की आरती में भी शामिल हुए। इसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिलने पहुंचे। सीएम योगी रामभद्राचार्य से मिलने लाल रंग की ओपन कार में पहुंचे। उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके बाद सीएम योगी ने हनुमान गुफा पर टेंट सिटी का अवलोकन किया। उसके बाद योगी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ग्रीन फील्ड टाउनशिप में भी गए और तैयारियों का जायजा लिया। वहां से योगी सीधे सरयू घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने सोलर बोट का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने सोलर बोट में सवार होकर सरयू के किनारे चल रही तैयारियों का भी जायजा लिया। सोलर बोट से उतरकर उन्होंने लोगों को लाइफ जैकेट भी बांटा। सरयू घाट से सीएम योगी रामकथा संग्रहालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक की। पिछले 11 दिनों में सीएम योगी का ये तीसरा अयोध्या दौरा था। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के एंट्री पास का प्रारूप जारी किया है। बिना एंट्री पास के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में एंट्री नामुमकिन होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में भारी भीड़ की संभावना है। देश भर से लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़ है, लेकिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आम लोगों की एंट्री नहीं है। कार्यक्रम में सिर्फ वीवीआईपी लोग ही शामिल होंगे। कार्यक्रम में बेवजह की भीड़ न बढ़ जाए, इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एंट्री पास का प्रारूप जारी किया है। पास के जरिए ही मेहमान प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। एंट्री पास पर क्यूआर कोड भी दिया गया है। एंट्री गेट पर क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ही मेहमानों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रवेश मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने प्रवेश पास का जो प्रारूप जारी किया है, उसमें सबसे ऊपर ट्रस्ट की तरफ से जारी कोड मिलेगा। उसमें मेहमान की तस्वीर, उसका पूरा नाम लिखा होगा। एंट्री पास पर मेहमान का मोबाइल नंबर भी लिखा होगा। कार्ड पर आधार नंबर भी लिखा होगा। दूसरी तरफ क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन करने पर चेक करने वाले के पास उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। मैच नहीं करने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कोशिश तो यही है कि किसी भी तरह से उस कार्यक्रम वाले दिन कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर अयोध्या में इस वक्त एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया जा चुका है, ताकि हर जगह पर निगाह बनाई जा सके और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। राम मंदिर उद्घाटन में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी बचे हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में पीएम मोदी शामिल होंगे। ऐसे में सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। जिस वक्त पीएम मोदी का प्लेन अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करेगा, उस वक्त एयरपोर्ट के 2 एयरवेज सिर्फ पीएम मोदी के लिए रिजर्व रखे जाएंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सके। कार्यक्रम में देश विदेश के करीब 8000 वीवीआईपी शामिल होंगे, जिसकी वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ के डीजी ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एनडीआरएफ के जवान अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं और वो सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ इस तरह के मौके पे बाकी सब फोर्सेस से बहुत मिलजुल के काम करती है, ताकि हमारा काम उनके काम के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड रहे। हमारी काफ़ी टीमें वहाँ तैनात हैं।
हमारी बेस्ट CBRN टीम्स वहाँ तैनात हैं। जो CO साहब हैं उस बटालियन के जो वाराणसी में है वो खुद वहाँ पे उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। जो हैजार्डस मटेरियल व्हीकल, हैजमेट व्हीकल हमने नई तैयार की थी G20 के लिए, उसको हमने वहाँ तैनात किया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोलापुर की जनसभा में कहा कि 22 जनवरी ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से 22 जनवरी को अपने घरों में राम ज्योति जलाने का वादा लिया। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। आप सबके मोबाइल के फ्लैश चालू कीजिए। सबके, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है वो वहां दूर भी लोग हैं, मैंने तो सोचा नहीं था। ये फ्लैश लाइट होने के बाद दिखने लगा इतनी भारी भीड़ है। जरा हाथ ऊपर करके बताइए 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे। शाबाश। और प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर बीजेपी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चला रही है। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली में खान मार्केट के गोपाल मंदिर पहुंचे और सफाई अभियान में हिस्सा लिया। श्रमदान करते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ये तस्वीर आज की है। पीयूष गोयल ने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने मंदिर में पोछा लगाया। मंदिर का फ्लोर साफ करने के बाद उन्होंने मंदिर के दरवाजे और खिड़कियों की साफ सफाई की। पीयूष गोयल मंदिर की सीढ़ियों को भी साफ करते नजर आए। साफ सफाई के बाद मंदिर में हुई पूजा में भी उन्होंने हिस्सा लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पवित्र भावना से अनुष्ठान किया है, प्राण प्रतिष्ठा के 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए तैयारी की है, उसी के साथ साथ उन्होंने एक आह्वान किया कि सभी देशवासियों को कि स्वच्छ तीर्थ कार्यक्रम के साथ 140 करोड़ देशवासी जुड़े। कोई भी धर्म के हो, कोई भी समुदाय के हो, सभी अपने अपने धर्म स्थलों को साफ रखें, स्वच्छ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक हफ्ते तक देश के मंदिरों में सफाई अभियान की बात कही थी। और अब आपको लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या। अयोध्या परिक्रमा पर हाईटेक बस के साथ मौजूद हैं TV9 संवाददाता विपिन चौबे। आपका TV9 भारतवर्ष पर एक बार फिर से TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में है और हमारी हाईटेक बस लता चौक पर पूरी तरह से सज चुकी है और अयोध्या में भी राम लौट चुके हैं और राम को लेकर लौट रही है बस भी अयोध्या में आ चुकी है। जोरदार तालियों से जरा एक बार स्वागत हो जाए। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए इतनी बड़ी तादाद में जनता है, इन जनता के चेहरों को देखिए। और हमारे साथ कविवर भी है और हमारी मौजूदगी कहां पर है? लता मंगेशकर चौक पर और लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा चरम पर है। शंखनाद भी हो रहा है और इस शाम को और भी खुशनुमा और भी यादगार बनाने के लिए हमारे साथ पंडित योगेश जी महाराज है, सुप्रसिद्ध कथावाचक है अपनी पूरी टीम के साथ। एक बार पंडित जी के लिए जोरदार ताली। भवनमा में बाजे कंगनवा और भवन में पदार्पण किसका हो गया है? हमारे आराध्य भगवान श्री राम का, और वो अपने घर में विराजमान हो चुके हैं। अच्छा ये बता दीजिए
रामलला अपने घर में विराजमान हो गए हैं। आज उनके मुख के कपाट भी खुल गए हैं और वो तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष पर आ चुकी है। क्या वो तस्वीर आप देखना चाहते हैं? क्या वो तस्वीर तो दर्शन करने के लिए रहिए तैयार। और वो तस्वीर देखिए मेरे पास आ चुकी है। उस तस्वीर के मैं दर्शन कराता हूं और उसके बाद भगवान राम का नाम लेकर करते हैं शो की शुरुआत। तो देखिए बिना किसी देर के ये तस्वीर देखिए, रामलला की तस्वीर है, रामलला की तस्वीर है। अब देखिए सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अब थोड़ा शांत, थोड़ा शांत, थोड़ा शांत, थोड़ा शांत, थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए भगवान का अभिनंदन तो हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष इसको कैसे देखता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दशरथ नंदन के संपूर्ण दर्शन हो गए हैं। क्या विपक्ष अभिनंदन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। वो दोगले लोग हैं, वो नहीं करेंगे। अच्छा नहीं, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं, लेकिन ये बताइए संपूर्ण दर्शन पूरा विश्व कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं हम आएंगे जरूर, लेकिन 22 तारीख वाले में नहीं आएंगे। 22 तारीख को क्या तकलीफ है भाई? 22 तारीख को हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम का गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो सभी हिंदू राष्ट्र को, सभी सनातनियों को, सभी भारतवर्ष को यहाँ पर आना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, प्रभु का दर्शन करना चाहिए। जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। क्या अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पर कोई सवाल खड़े करने की कोशिश करेगा तो आप लोग कैसे जवाब देंगे? सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बिल्कुल बोले तो भगवान राम सबके इसके लिए, इसलिए कि इससे पहले भी जहाँ भगवान राम है वहाँ सब कुछ पूरा है। शंकराचार्य जी ने जो कहा है, शंकराचार्य के ही कहने पे राम जन्मभूमि का फैसला सुनाया गया था। शंकराचार्य के बातों को माना जाता है। ऐसा नहीं है शंकराचार्य जी ने कोई गलत नहीं कहा है। जो कहें तो अच्छा कहें, लेकिन जो इस देश का राजा है। प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं आप बुला रहे हैं हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप अधूरे मंदिर का वो कर रहे हैं। पहले भी तो 50-50 साल मंदिर बनते थे, तो क्या तब तक दर्शन नहीं होते थे? मैं एक बात कहना चाहूंगा, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय रघुपति जब जस करें सो तस तहि छन होए। और कहूँ खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, राम करम चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। क्या बात है। और ये बताइए आज प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सोलापुर की रैली में गए थे और भगवान राम का नाम लेते ही भावुक हो गए। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा फैसला, बहुत अच्छा काम हुआ है कि भगवान टाट से महल में पहुंच गए? बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा। आज स्वर्ग अयोध्या में आ चुका है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको भगवान श्री राम के दर्शन करने को मिल रहे हैं। हमारे पूर्वज इसके लिए अपनी जान गंवा चुके हैं और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के हम सभी दर्शन कर रहे हैं। जय जय श्री राम। सभी कार सेवकों को नमन है। उसमें जैन कोठारी दो बंधु कोठारी ब्रदर्स ने भी अपनी दे दी थी जान, उनको भी हमारा नमन है। जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पर राज्य करेगा। बाबा क्या चल रहा है अयोध्या में? कुछ बदल रहा है कि नहीं? अयोध्या सोने की नगरी बन जाएगी, जैसे द्वारका सोने की नगरी है, ऐसी अयोध्या की सोने की नगरी बन जाएगी। सोने की नगरी। आज योगी जी भी आए थे, पूरा भ्रमण करके गए हैं, तैयारियों का जायजा लेकर गए हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 22 तारीख को सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा।
सब मंगलमय होगा, क्योंकि हनुमान जी जिसके रक्षक हो, ये अयोध्या नगरी जो है हनुमान जी के हवाले थी और संकट मोचन सब संकट दूर करेंगे। जय जय श्री राम। तो आ रहा हूं वापस। हमारे बीच देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, एक छोटी सी बच्ची है जो वीर रस की कवित्री है। क्या सुनाना चाहेंगी आप? हे भारत के राम जगो। आप सभी को प्रणाम, मैं आहुति। सबसे पहले तो मैं TV9 को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे TV9 के इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। जल्दी से सुनाइए, क्या सुनाएंगे आप? हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत की माता तुम्हें पुकार रही। अयोध्या की धरती तुम्हें पुकार रही है। आप भी कुछ तैयार करके लाए थे, कल से आप इंतजार करें, क्या कहना चाहते हैं? हे राम तुम सर्वोच्च हो, हे राम तुम सर्वश्रेष्ठ हो, रामत्व से तुम राम हो, हे राम तुम कुल श्रेष्ठ हो, कौशल्यानंदन दशरथ पुत्र बजरंग के तुम वार हो, सीतापति हे राम तुम जगत के पालनहार। क्या बात है, जगत के पालनहार हो। लेकिन बहुत कुछ चल रहा है देश में जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला किया। क्या फैसला किया? फैसला ये हुआ कि भगवान श्री राम के नाम पर डाक टिकट जारी हो गया और भगवान श्री राम के नाम पर 22 तारीख को केंद्रीय कर्मचारियों की आधे दिन की छुट्टी हो गई। ये फैसला सही है या गलत है? सही है, एकदम सही, एकदम सही है। लेकिन ओवैसी साहब को जानते हैं आप? ओवैसी साहब को जानते हैं भैया? जानते। वो ये कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बिना शोर किए बुलडोजर चलेगा, जोगी बाबा ले जाएंगे। हाँ, क्या जोगी बाबा ओवैसी के भी घर पे बुलडोजर चलाएंगे। हैदराबाद में हैदराबाद का नाम भी चेंज होगा। क्या नाम हो जाएगा? और हैदराबाद का नाम भाग लगाएंगे। अरे बाप रे। अच्छा हैदराबाद का भी नाम बदलना चाहिए क्या? बिल्कुल बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। धक्का नहीं। अच्छा, हैदराबाद का भी नाम बदलना चाहिए क्या? बिल्कुल बदलना चाहिए, बदलना चाहिए बाबा। अच्छा, लेकिन ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, ये सुनना चाहेंगे ना आप? वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। क्या भारत में बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? नहीं बाबा, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वही कर रही है। वो तो धर्म की काम कर रही हो, तो राम लक्ष्मण है, वो तो कलयुग के उतारे हैं। धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति इस टाइम पे। धर्म की राजनीति हो रही है, कोई तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? बिल्कुल बाबा, कोई बिल्कुल नहीं, कोई गलत नहीं हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर बनवाना गलत है, बिल्कुल नफरत की जमीन। और जिन्हें राम नहीं पसंद है वो पाकिस्तान चला जाए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बात है अयोध्या का क्या भगवान की तरह जैसे कहा जाता है कि जुग जुग जिया हो ललनवा भवनवा के भाग जागल बा। का अयोध्या के भाग जागल कि नहीं जागल? अयोध्या के भाग जागल, बिल्कुल जागल 105 बिल्कुल। अयोध्या का खाली भाग नहीं जागा है, सारे संसार का भाग सारे संसार का भाग जाग गया। अयोध्या में कुछ बदल रहा है। 500 बरस का इतिहास रहा, जो 500 बरस का इतिहास रहा। आज विपक्षी अमरनाथ जी ये कह रहे हैं, एक गाना है बहुत बढ़िया सोहर है कि जुग जुग जिया हो ललनवा भवनवा के भाग जागल बा। अयोध्या का भाग जागल की अब नहीं जागल? 500 साल। बस एक लाइन मुझसे सुन लीजिए, सुर दे दीजिएगा। हे ललना, हे ललना, ललना, धन्य धन्य भाग कौशल्या जनम रमैया नो। हे ललना हो चुका है।
हो ललना धन्य कौशल्या तोरी गोद। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन 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 22 तारीख को जब पूरी दुनिया का ध्यान भारत पर रहेगा तो क्या भारतवासी अयोध्या आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं? सब आएंगे। लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 22 वाला जो इवेंट है ये बीजेपी का इवेंट है, ये आरएसएस का इवेंट है। क्या ये बीजेपी का इवेंट है? क्या ये बीजेपी? क्या ये आरएसएस? सनातन का इवेंट? क्या ये पूरा हिंदू सनातनी है। सोने की चिड़िया भारत को बैरी ने बनाया था गुलाम, उस पर मैं बोलना चाह रहा हूँ। अभी आपके पास आते हैं, लेकिन ये बताइए आपको इनविटेशन या आपके परिवार को इनविटेशन मिलेगा तो आप अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जल्दी से एक सुंदर सा भोजपुरी गीत सुनाइए और समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी से नौमी तिथि अति शीत भोजपुरी का है। चलिए। हो बेला गुलाब जूही, बेला गुलाब जूही, अरे चंपा गुल नारी, फूलों में सज रहे मेरे प्यारे रघुराई, फूलों में सज रहे मेरे प्यारे रघुराई। फूलों बेला गुलाब जूही, बेला गुलाब जूही, चंपा गुल नारी, फूलों में सज रहे मेरे अवध रघुराई। ये गाना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन अंतिम एक सवाल, क्या ये राम मंदिर 2024 की नींव रख चुका है? 2024 के 2024 नहीं है, आगे भी अब की बार 500 पार, अब की बार 500 पार। विपक्ष कहाँ जाएगा? बाकी खत्म है, खत्म भी साफ हो गया।